हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने 3D स्टार्ट किया था, कुछ एग्जाम्पल भी उसके बेसिस पर हमने देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम 3D के और एग्जाम्पल देखेंगे और ये 3D और वेक्टर हमारा चैप्टर फिनिश कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ये दो नोट मैं आपको समझा दूं, क्योंकि ये दो नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन, इफ अ लाइन देन डायरेक्ट, एक लाइन है कोई भी, उसके डायरेक्शन कोसाइन हमने मिल गए एल एम एन, देन एनी रियल नंबर ए बी सी सच दैट एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू द एम अपॉन बी इज इक्वल्स टू द एन अपॉन सी, ऐसा अगर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। ये जो ए बी सी है ना, इनको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियो। प्रीवियस लेक्चर में डायरेक्शन रेशियो बताया था, आपके बुक में वो जो एक डेफिनेशन दी थी वही डेफिनेशन हमने बताई थी, बट और कुछ बुक्स मैंने पढ़े तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन, तो ये वाली स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, तो यही हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले। ओके, सो पिछली बार जो बताया था वो नहीं लिखना है बुक में, ये नई वाली डेफिनेशन लिखना है। सो क्या डेफिनेशन है? अगर कोई भी डायरेक्शन कोसाइन है तो उसके डायरेक्शन रेशियो एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू द एम अपॉन बी इज इक्वल्स टू द एन अपॉन सी, ऐसे रहेंगे। ओके, चलो फर्स्ट नोट हो गई। सेकंड, टू लाइंस विद द डायरेक्शन रेशियो, अभी दो लाइन है आपके पास तो उसका डायरेक्शन रेशियो आप निकाल लोगे। तो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1 और दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2। दो लाइन है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो आपने निकाल लिए। अब वो दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगी और पैरेलल कब होगी? हम किसके बेसिस पर बता रहे हैं? अभी डायरेक्शन रेशियो के बेसिस पर। अगर आपके पास दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो है और आपको बोला जाए कि वो दो लाइन परपेंडिकुलर है, तब क्या होगा? a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। और पैरेलल है तो तब बोल देना a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू द b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू द c1 बाय c2। ओके, सो ये होता है पैरेलल के लिए और ये होता है परपेंडिकुलर के लिए, तो ये कंडीशन ध्यान में रखना। तो चलिए अब प्रॉब्लम देख लेते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम स्टार्ट कर देते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइन, दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेटिस्फाई द रिलेशन। क्या रिलेशन दिया है? ट्वाइस ए माइनस बी प्लस ट्वाइस सी इक्वल्स टू 0 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 0। वो डायरेक्शन रेशियो जो है दो लाइन के, वो इस दो रिलेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर। डायरेक्शन रेशियो की बात हो रही है तो हमें पता है कि डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर कब होंगे? जब वो दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू क्या होने चाहिए? 0। तो ये कंडीशन दिखानी है तो हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए वो दो लाइन के, तो हम पहले क्या निकाल लेंगे? डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्या मिलेगा हमें? पहले हमें चाहिए कि गिवन रिलेशन is twice a minus b plus twice c equals to 0। ओके, ये b को एक साइड में लेके जाओ तो क्या मिलेगा? दैट इज b इक्वल्स टू ट्वाइस a प्लस ट्वाइस c मिलेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पक्की बात है। ओके, उसके बाद सेकंड रिलेशन हमारे पास है ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। ये वाला जो है इक्वेशन नंबर 1, ये b की वैल्यू सेकंड में पुट कर दो। सो यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बिकम्स क्या मिलेगा हमें? a, b की वैल्यू क्या है? ट्वाइस a प्लस ट्वाइस c प्लस b की वैल्यू ट्वाइस a प्लस ट्वाइस c इंटू c। ओके, प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। तो ये कैलकुलेट कर दो। ट्वाइस ए सी प्लस ट्वाइस ए सी प्लस यहाँ पे मिलेगा ट्वाइस ए सी प्लस ट्वाइस सी स्क्वायर प्लस ए सी इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये मिलेगा हमें, अच्छा यहाँ पे क्या आना चाहिए था? ट्वाइस ए स्क्वायर। ओके, सो ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी, तो ये हो गया 5ac प्लस ट्वाइस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। पक्की बात है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, तो इसके तो कुछ ना कुछ रूट आएंगे। तो वो रूट क्या होंगे? प्रोडक्ट कितना चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए 4, सम कितना चाहिए? 5 चाहिए, तो प्रोडक्ट 4 लगा लो। सो ट्वाइस ए स्क्वायर
प्लस 4ac प्लस 4ac प्लस ट्वाइस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। पक्की बात है। ओके, सो क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है तो ट्वाइस a प्लस सी प्लस यहाँ पे 2c कॉमन आ रहा है, सो ट्वाइस a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सो क्या मिलेगा हमें, ट्वाइस a प्लस सी और a प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो हमें क्या मिल गया, हमें मिला ट्वाइस a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड हमारे पास है a प्लस ट्वाइस सी इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी मदद से हम जो है डायरेक्शन रेशियो दोनों लाइन के निकाल लेंगे और परपेंडिकुलर की कंडीशन सेटिस्फाई करके देखेंगे। ओके, सो अब हमें क्या निकालना होगा, डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा। तो उसके लिए पहले ये कंसीडर करते हैं इक्वेशन और बाद में ये वाला। सो केस फर्स्ट में ये वाला इक्वेशन लेता हूं, ट्वाइस a प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू यार c इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस a मिलेगा, c इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस a। ओके, अब इसका कोएफिशिएंट हमें हटाना है, इसका कोएफिशिएंट हमें हटाना है। तो ऐसा करना कि ये भी ना बिगड़े और इसका कोएफिशिएंट भी हट जाए। तो हम क्या कर सकते हैं कि c इज इक्वल्स टू 1/2 से अगर इनको डिवाइड कर दें तो 1/2c, यहाँ पे 1/2c इज इक्वल्स टू माइनस 2/2c। ओके, और यहाँ पर 1/2 से किया ना, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी नीचे भी, सो यहाँ पे मिलेगा 1/2। ओके, ये दोनों इक्वल है, कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि c इक्वल्स टू माइनस 2a था। ओके, तो हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ओके, ऊपर नीचे भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये c नहीं आएगा यहाँ पे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, c इज इक्वल्स टू 2 गेट कैंसिल, सो माइनस, या ऐसा लिख दो यहाँ पे a ना, a बाय माइनस 1/2, a बाय माइनस 1/2। मैं फिर से समझा देता हूं आप लोगों को। c इज इक्वल्स टू क्या था, माइनस 2a। हमने क्या किया, ये 2 हमें हटाना था। ओके, ये 2 हमें हटाना था, तो इसलिए क्या किया हमने, अगर 2 से डिवाइड करते हो तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो 1/2 से मल्टीप्लाई किया हमने ऊपर भी नीचे भी। ओके, सो ये हट गया तो c इज इक्वल्स टू हमें a मिल गया। ओके, और इसके अपॉन में तो 1 है, तो c अपॉन 1, हम ये वाली कंडीशन कर रहे हैं, हमें a अपॉन कुछ तो भी चाहिए ना, a अपॉन उसके नीचे, b अपॉन उसके नीचे, c अपॉन उसके नीचे, तो ऐसी कंडीशन हमें चाहिए। ओके, सो ये मिल गया। अब क्या करोगे, a b c हमें मिल गया। उसके बाद अभी ये c इज इक्वल्स टू क्या मिला, ऐसे हमें मिला है कि a इज इक्वल्स टू द माइनस c/2 मिलेगा। a की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस c/2 मिलेगी हमें। ओके, सो a की वैल्यू अगर माइनस c/2 मिलती है, सो इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। यूजिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट अप कर दो। 1 इंप्लाइज दैट ये जो वैल्यू है हम इसमें पुट करेंगे। थोड़ा सा पेचीदा है एग्जाम्पल, बट एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो इक्वेशन 3 जो है इक्वेशन 1 में पुट अप कर दो। सो b इज इक्वल्स टू ट्वाइस, a की वैल्यू कितनी है, माइनस c/2 प्लस ट्वाइस c, 2 गेट कैंसिल, सो b इज इक्वल्स टू द माइनस c प्लस 2c। सो b इज इक्वल्स टू कितना मिला, c मिला, b इज इक्वल्स टू c। तो अभी देख पा रहे हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, b अपॉन 1 इज इक्वल्स टू द c अपॉन 1। तो b इज इक्वल्स टू c है, बट c की वैल्यू क्या है, a। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, इन दोनों का यूज करके कैसे लिख सकते हो, a अपॉन माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू b अपॉन क्या है हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू c अपॉन 1। तो ये जो कोई भी आपके पास आए, इनको क्या बोलोगे, डायरेक्शन रेशियो बोलोगे। इनको क्या बोलोगे, डायरेक्शन रेशियो बोलोगे उस लाइन के। ओके, ये मिटा दूं मैं, चलो ये मिटा देता हूं। सो यहां पे लिखना पड़ेगा हमें कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ वन लाइन इज, क्या मिला, इसके नीचे वाले देखना, a के डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस 1/2,
बी के डिनोमिनेटर में क्या है 1 और सी के डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना मिल गया हमें -1/2 1 1। ओके, सो 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद क्या मिलेगा -1 2 2, 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, ये हमें एक लाइन का मिला। अभी दूसरी लाइन का निकालते हैं। ये तो केस 1 था ना, केस सेकंड कंसीडर करके देखते हैं। तो अभी केस सेकंड देखते हैं हम, केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या देखना होगा, केस फर्स्ट ये वाली देखी, केस सेकंड a plus 2c is equals to 0, a plus 2c is equals to 0, so a is equals to the -2c। इक्वेशन नंबर इसको कितना देना पड़ेगा 4, 3 तक हमने दे दिया। तो यही प्रोसीजर पूरी की पूरी फॉलो करना है यूजिंग फॉर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या मिलेगा इक्वेशन 1 पे हमें b इज इक्वल्स टू द 2a म्हणजे -2c ओके प्लस 2c, सो b इज इक्वल्स टू मिला -4c प्लस 2c, सो b इज इक्वल्स टू क्या मिला -2c मिला। इक्वेशन नंबर 5। सो 4 एंड 5 से क्या बता सकते हो, फ्रॉम 4 एंड 5 a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू -2c बता सकते हो, क्योंकि a के बराबर -2c है, ऐसा है ना, a इज इक्वल्स टू द -2c एंड विच इज इक्वल्स टू द b, ऐसा है ना, b इज इक्वल्स टू द -2c। सो ये बता सकते हो a इज इक्वल्स टू द b इज इक्वल्स टू -2c। अब ये -2 यहाँ पे आ रहा है, तो पूरे इक्वेशन को इसको क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, ओके या -2 से डिवाइड कर दो, तो a बाय -2 इज इक्वल्स टू b बाय -2 इज इक्वल्स टू c बाय 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपने -2 से डिवाइड किया। ओके, सो हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेकंड मिल गए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेकंड आर क्या मिले -2 -1 विच इज इक्वल्स टू क्यू बार। अब दोनों के दोनों हमें डायरेक्शन रेशियो मिल गए। अब क्या दिखाना है, परपेंडिकुलर दिखाना है, तो दोनों के दोनों डायरेक्शन रेशियो का क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, और वो कितना आना चाहिए इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। सो मल्टीप्लाई कर दो, सो ये हमारे पास a1 a2 a3 हो गया, ये b1 b2 b3 हो गया, ओके या a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2। तो क्या करोगे a1 इंटू a2 दैट इज द -1 इंटू -2, ओके ऐसा कर दो, यहाँ पे लिख देता हूं -1 इंटू -2 प्लस यहाँ पे लिखना पड़ेगा -2 इंटू 2 ओके प्लस 1 इंटू 2 ओके, p और q को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सो विच इज इक्वल्स टू ये आ गया 2 ओके, ये 2 आएगा यहाँ पे और ऐसा, सो 2 आ गया -4 प्लस 2, सो 2 - 2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो हम बोल देंगे the two lines are कैसी है परपेंडिकुलर ओके। सो अगर पैरेलल बताना था तो इनके डायरेक्शन रेशियो अपॉन में लिख देते और कैरी करते कि वो डायरेक्शन रेशियो इक्वल है या नहीं है, ओके। सो परपेंडिकुलर के लिए ये वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला एग्जाम्पल था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसको आप नोट कर लो, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन विथ द डायरेक्शन रेशियोज -1 to 2 एंड 0 to 1। दो लाइन के हमें डायरेक्शन रेशियो दिए हैं, ये लाइन 1 और लाइन 2, ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो हमें क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ओके क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो एक बात ध्यान में रख लो, इफ एबीसी आर डायरेक्शन रेशियो, अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, अगर डायरेक्शन रेशियो आ गए आपके पास तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगे a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे, ओके। सो पहले हम लिख लेते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, given direction ratios
ऑफ लाइन L1 एंड L2R, दो लाइनें हैं हमारे पास, उनके डायरेक्शन रेशियो हमें दिए हैं -1 to 2 एंड 0 to 1। ओके, 0 to 1। अगर ये डायरेक्शन रेशियो है तो हम इनको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का L प्लस 2m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 0। डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन को इसका रिलेशन इसके साथ लिख सकते हैं कि ऐसा होता है ना, AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, सो ये मिल गया -1 to 2n इज इक्वल्स टू 0। अभी इसको कैसे लिखोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इसको कैसे लिखोगे, 0L प्लस 2m प्लस n इज इक्वल्स टू 0, दैट इज द 2m प्लस n इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो इससे क्या मिलता है, 2m इज इक्वल्स टू द -n। ओके, तो जब भी कभी भी डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू l इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू n चाहिए। इनका कोएफिशिएंट कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो ये 2 को इस साइड भेज दो तो क्या मिलेगा, m इज इक्वल्स टू द -n/2। पक्की बात है, इसको अच्छे से लिखना है तो m अपॉन -1 इज इक्वल्स टू द n/2, ऐसा लिख सकते हो। ये माइनस मैंने इस साइड भेज दिया, इसके अपॉन में 1 है ही, तो m अपॉन -1 इज इक्वल्स टू द n/2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इक्वेशन 2 का यूज करके इक्वेशन 1 हम बना देंगे। ओके, सो यूजिंग इक्वेशन 2, इसको है ना, इसको 2 ना देते हुए इसको दे देता हूं मैं। ओके, यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में क्या मिलेगा हमें। ओके, सो माइनस का L, 2m इज इक्वल्स टू -n है, तो 2m की जगह -n लिख देंगे, प्लस 2n इज इक्वल्स टू 0। सो -l प्लस n इज इक्वल्स टू 0। सो -l इज इक्वल्स टू -l, तो l इज इक्वल्स टू n हो जाएगा। सो l/1 इज इक्वल्स टू द n/1, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इक्वल आ रहे क्या, नहीं आ रहे। यहाँ पे n/2 है, यहाँ पे n/1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ 1/2 से, तो क्या मिलेगा, l/2 इज इक्वल्स टू n/2। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। अब इक्वल आ सकते हैं, हम कौन सी कंडीशन बना रहे हैं, m इज इक्वल्स टू l इज इक्वल्स टू n, ये वाली कंडीशन हम बना रहे हैं। सो फ्रॉम 3 and 4 हमें क्या मिलेगा, l/2 इज इक्वल्स टू m/-1 इज इक्वल्स टू n/2। तो पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा कि l/a, m/b, n/ ये क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे। ओके, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 2 -1 2 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। उस लाइन के हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। ओके, जो लाइन परपेंडिकुलर है उसके हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो ये रहे डायरेक्शन रेशियो। और आपको पता है डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। ये किसकी वैल्यू हो गई A, ये किसकी वैल्यू हो गई B, ये किसकी वैल्यू हो गई C की। तो इसको मैं मिटा दूं तो क्या फार्मूला आ जाएगा, डायरेक्शन क्या निकालना है हमें, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन L क्या आएंगे, A अपॉन √(a² + b² + c², b अपॉन √(a² + b² + c² एंड c अपॉन √(a² + b² + c²। ओके, सो ये कितना आएगा, यहाँ पे a कितना है 2, सो 2 अपॉन √(a² मतलब 2 का स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर प्लस b² मतलब -1 का स्क्वायर प्लस c² मतलब 2 का स्क्वायर। सो ये कितना आएगा, 2 अपॉन √4 + 1 + 4
सो 2/√9 आ जाएगा, सो ये 2/3 आ जाएगा। ओके, सो बी दैट इज द -1/√9 दैट इज इक्वल्स टू द -1/3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2/√9 दैट इज द 2/3 आ जाएगा। ओके, सो हमें डायरेक्शन रेशियो क्या क्या मिले, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या मिले। ओके, सो डायरेक्शन cosines are 2/3, -1/3 and 2/3 ओके, सो हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने थे तो हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया। फिर से एक बार देख लो क्या था प्रॉब्लम की, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन विद द डायरेक्शन रेशियो। दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए हैं हमें, जो लाइन है लाइन एल उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो हमने इसका यूज करके ये लिख लिया, दो इक्वेशन बना ले। ये वाली कंडीशन आना बहुत ही जरूरी है। ओके, ये वाली कंडीशन निकालना बहुत ही जरूरी है। ये वाली कंडीशन जिसको आ गई उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। सो ये कैलकुलेशन करने हमने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, उसके बाद डायरेक्शन रेशियो मिल गए, डायरेक्शन रेशियो का यूज करके हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया। ओके, ये प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे फिनिश होता है वो वाला प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। इफ m इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से सुनो। इफ m इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट a ऑन द जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट्स b एंड c, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। क्या कह रहा है प्रॉब्लम, m इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉन हो रहा है, पॉइंट a से, ऑन द जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट b एंड c। तो यहाँ पे मैंने B पॉइंट निकाला और ये C पॉइंट निकाला, यहाँ पे B और यहाँ पे C। B के कोऑर्डिनेट हमें कितने दिए हैं पॉइंट्स, B के पॉइंट है 2, 4, 1, C के पॉइंट क्या है 4, 5, 3। ओके, उसके बाद A पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहाँ से है, A से है। तो A पॉइंट अगर यहाँ पे लेते हो, A पॉइंट क्या है हमारे पास 4, 3, 2। ओके, 4, 3, 2। बी पॉइंट हमने 2, 4, 1 लिखा और सी पॉइंट 4, 5, 3, तीनों पॉइंट्स लिख लिए। अब m इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम a से ड्रॉ करना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सो ये पॉइंट a से ड्रॉ करना है किस पे, जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट्स b एंड c। b और c को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। A से हमने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये निकाल लिया, इसका हम नाम देंगे m, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर m, ये हमने निकाल लिया। अब आपको वो बोल रहा है कि इस m के कोऑर्डिनेट्स निकालो, इस m के कोऑर्डिनेट निकालो। क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डायग्राम निकालना पड़ेगा, डायग्राम निकालना जरूरी है, उससे और क्लियरिटी आएगी एग्जाम्पल में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट m द पॉइंट, ऐसा लिख देंगे कि लेट द पॉइंट m डिवाइड्स सेगमेंट BC internally in the ratio k:1, in the ratio k:1। ये जो सेगमेंट BC है, जो m पॉइंट है, वो डिवाइड कर रहा है k:1 में। ओके, आपको फार्मूला अगर याद होगा, r कोई भी एक वेक्टर है, वो अगर डिवाइड कर रहा है सेगमेंट AB को इनटू m:n में, तो क्या फार्मूला था उसका, mb बार प्लस na बार अपॉन m प्लस n। पक्की बात है, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ओके, यही था। अब डिवाइड कौन कर रहा है, पॉइंट m। ओके, सो क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा, mb बार। सो b बार मतलब ये सेकंड वाला, तो ये BC है, मतलब सेकंड वाले पॉइंट इस C के। तो कैसे लिख रहा हूं मैं, ध्यान दो, 4 MB बार है ना, यहाँ पे रेशियो क्या है हमारे पास, k:1, दैट इज द m:1। तो क्या लिखोगे, 4k, क्योंकि MB बार, ओके, MB बार प्लस
एन ए बार, तो एन ए बार, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है। ओके, उसके बाद ए की वैल्यू मतलब किसकी लिखते हो, इसके, तो इसकी वैल्यू क्या है 2, 3 कोऑर्डिनेट है ना, तो ऐसा हमें लिखना पड़ेगा अपॉन k+1। ये बात समझ में आए कि नहीं है, बोल दो। ओके, नेक्स्ट, अभी 4 हो गया, 2 हो गया, अब 5 की बारी। 5k प्लस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 अपॉन k+1। ओके, एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन, वही कर रहे हैं हम। ओके, उसके बाद लास्ट कौन बचा, 3k प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k+1, ये लिख दोगे। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू, एम इक्वल्स टू हमें मिलेगा 4k प्लस 2 अपॉन k+1, यहाँ पे मिलेगा 5k प्लस 4 अपॉन k+1 एंड 3k प्लस 1 अपॉन k+1, ये मिल जाएगा, पक्की बात है। ओके, अब m के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है, क्वेश्चन हमारा वही है कि m के कोऑर्डिनेट निकालना है। अगर m के कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, विदाउट k की वैल्यू हम m के कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते। ओके, सो k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको मिटा दूं। ओके, चलो इसका काम हो गया, k की वैल्यू हमें निकालना है इस k की। तो यहाँ पे देख रहे हो am जो है, am इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। इसके कोऑर्डिनेट एक मैं आपको बता देता हूँ, p आपके पास है x1 y1 z1 और q आपके पास है x2 y2 z2, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देन डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन PQ के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, z2 माइनस z1। अगर लाइन PQ है तो उसके डायरेक्शन रेशियो ऐसे निकालते हो। ओके, तो अगर मैं निकालना चाहूं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AM, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AM, अगर AM के डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, M के कोऑर्डिनेट में से A के कोऑर्डिनेट माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 4k प्लस 2 अपॉन k+1 माइनस A के कोऑर्डिनेट क्या है 4। ओके, A के कोऑर्डिनेट क्या है 4। ओके, उसके बाद 5k प्लस 4 अपॉन k+1 माइनस क्या करेंगे 3, उसके बाद 3k प्लस 1 अपॉन k+1 माइनस क्या करोगे 2, इसको सॉल्व कर दो। ओके, इसको मिटा दूं, इसका काम हो गया ना। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 4k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 4, सो माइनस 4k माइनस 4। ओके, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे लिख देते हैं ना, डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल्स टू। ओके, मतलब हमारा इक्वल्स टू का साइन मेंटेन हो जाएगा। ओके, सो 4 यहाँ पे 5k प्लस 4 माइनस 3k माइनस 3। ओके, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना, डायग्राम है तो 4 3 2। ओके, और यहाँ पे हमें मिलेगा, ये कर दिया ना हमने, अपॉन में यहाँ पे k+1 रहेगा। ओके, चलो इसके अपॉन में भी k+1 रहेगा और बाद में यहाँ पे 3k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 2 अपॉन k+1। ओके, तीनों जगह k+1 है, हटा दो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो क्या मिलेगा 4k माइनस 4k, दिस गेट कैंसल, तो हमें मिलेगा 2 माइनस 4, दैट इज द, कैलकुलेट कर दो तो क्या मिलेगा 4k गेट कैंसल, सो 2 माइनस 4 माइनस का 2 अपॉन k+1। ओके, उसके बाद 5k माइनस 3k 2k प्लस 1 अपॉन k+1, उसके बाद 3k प्लस 1 3k माइनस 2k दैट इज द k 1 माइनस 2 दैट इज द -1 अपॉन k+1, ये इतना मिल जाएगा। ये क्या मिले हमें, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AM, इनको हम नाम दे देंगे P बार और रीजन क्या लिखोगे से, P बार लिखेंगे तो रीजन क्या लिखोगे से। ओके, उसके बाद डायरेक्शन रेशियो ऑफ
BC, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन BC, ऑफ लाइन BC क्या मिलेगा? सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन BC, BC के डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो x2 माइनस x1 दैट इज द 4 माइनस 2, उसके बाद 5 माइनस 4 और 3 माइनस 1, ऐसे करोगे तो क्या मिलेगा? 2 1 2 2 1 2, ये डायरेक्शन रेशियो मिल गए। अब इनको नाम दे दो क्यू बार, इनको नाम दे दो क्यू बार। अभी ये डायरेक्शन रेशियो किस लाइन के है? BC के। ये वाले डायरेक्शन रेशियो किस लाइन के है? AM के है। तो AM इज परपेंडिकुलर टू BC, AM बार इज परपेंडिकुलर टू BC बार, या AM इज परपेंडिकुलर टू BC, इतना तो पता है। ओके, सो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई कितना होगा? 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0। तो P बार इंटू Q बार इज इक्वल्स टू कितना होगा? 0 होगा। इज इक्वल्स टू कितना होगा? 0 होगा। ओके, सो ये डायग्राम मिटा देता हूं मैं, यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा हमें। सो क्या मिलेगा हमें? इसके डायरेक्शन रेशियो दैट इज द -2 अपॉन K प्लस 1, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2। तो इसके डायरेक्शन A1 A2 प्लस B1 B2, B1 क्या है? 2K प्लस 1 अपॉन K प्लस 1 इंटू 1 प्लस में यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, आपको दिखेगा नहीं वहां पे। C1 C2 माइनस K प्लस 1 और C2 क्या है हमारे पास? 2 इक्वल्स टू कितना? 0। इसको सॉल्व कर दो। सो -4 अपॉन K प्लस 1 प्लस यहाँ पे मिलेगा 2K प्लस 1 अपॉन K प्लस 1 प्लस ये K माइनस 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे मिलेगा हमें 2K माइनस 2 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो बेस से में ऊपर की एडिशन होगी। सो -4 प्लस 2K प्लस 1 प्लस 2K माइनस 2 अपॉन K प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो क्या मिलेगा? 2 प्लस 2 4K। ओके, -4 -2 -6 प्लस 1 -6 प्लस 1 माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। सो 4K इज इक्वल्स टू द 5। सो K इक्वल्स टू क्या मिला? 5/4। K इज इक्वल्स टू द क्या मिला? 5/4। ओके, अब K की वैल्यू उठाएंगे, इसमें पुट करेंगे। ये M चाहिए ना हमें। ओके, सो ये मिटा देता हूं मैं, M में पुट कर देते हैं। ओके, K की वैल्यू मिल गई ना हमें, अभी M में ही पुट करना है। सो M हमारा ये था। सो M इज इक्वल्स टू 4, K की वैल्यू क्या है? 5/4, 5/4। ओके, उसके बाद प्लस 2 अपॉन 5/4 प्लस 1। ओके, उसके बाद 5/4 प्लस 4 अपॉन 5/4 प्लस 1। ओके, उसके बाद ये 3 5/4 प्लस 1 अपॉन 5/4 प्लस 1। ओके, सो ये कितने 4 4 गेट कैंसिल, 5 7 बाई ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा 5 प्लस 4 9, 9/4। ओके, ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा 25/4 प्लस 4 अपॉन 9/4। तो ये मिलेगा 25 प्लस 16। ओके, 16/4। सो 25 प्लस 10, 25 प्लस 10 कितने हुए? 35, 35 और ये 6, 35 और 6 41/4। ओके, सो ये 41/4 और ये 9/4 और यहाँ पे मिलेगा 15 और 15/4 प्लस 1। सो 19/4 अपॉन 9/4। ओके, सो ये कितना मिलेगा हमें? M इज इक्वल्स टू ये 28/9, उसके बाद यहाँ पे 41/9 और यहाँ पे 19/9। सो फाइनली हमें M के कोऑर्डिनेट मिल गए। ओके, सो ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, सो इस चैप्टर में बस इतना ही था बच्चों। आगे भी आपके बुक में दिया है, बट ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, जो कोरोना की महामारी है, उसकी वजह से हम जो है यहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इसके आगे नहीं आने वाला। जो सिलेबस रिड्यूस करके दिया है ना, इसके लिए इसके आगे का आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। तो हमारा फोकस ये है कि हम पहले सिलेबस कंप्लीट कर दें। ये वीडियो का तो हम बाद में भी कर सकते हैं कंप्लीट,
जितना भी आने वाली जनरेशन के लिए जो है, आने वाले जो बच्चे हैं उनको अगर पढ़ना है तो उनको आने के लिए टाइम है ना। तो ये वीडियो रहने देते हैं, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर फिनिश होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके, बुक में और भी दिया है बट एग्जाम के लिए वो उन्होंने निकाल दिया है। ओके, अब बात आती है कि होमवर्क की, तो कुछ ही लोग होमवर्क सेंड कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग टाइम वेस्ट ना करके वीडियो देख के होमवर्क करो और मुझे सेंड कर दो। कुछ भी डाउट हो तो वो डाउट पूछो। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं काफी खुश हूँ। होमवर्क देख के बहुत ही बड़ी एक स्माइल आ जाती है मेरे फेस पे कि बच्चे जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, वो बच्चे देख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग जो लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोग भी करना शुरू कर दीजिए और मेरी स्माइल बढ़ा दीजिए। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।